मुंबई के वार्ड 164 से शिंदे गुट शिवसेना की उम्मीदवार शैला को जीत मिल गई है, जिनके पति से अभी हमारे संवाददाता बातचीत भी कर रहे थे। वार्ड 164 से शैला जो उम्मीदवार थी शिंदे गुट की, उन्हें जीत मिली है और इसका जश्न भी वहां मन रहा था। तो रुझानों के अब नतीजों में तब्दील होने की शुरुआत हो चुकी है। 2 सीटों पर हमने आपको बताया शिंदे गुट शिवसेना की उम्मीदवार शैला ने जीत हासिल कर ली है। और अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश भी हमारे साथ, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राकेश, अभी भी अगर बात करें तो जो जादुई आंकड़ा है उसके आसपास ना तो महायुति और ना ही शिवसेना यूबीटी प्लस कांग्रेस, अभी राह यहाँ से बहुत आसान नजर नहीं आ रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पक्ष में जाते हुए आंकड़े महायुति के नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन यही बड़ी खूबसूरती है बीएमसी चुनाव की कि हमने जब देखा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा जो है वो ट्रेंड चल रहा था महाविकास अघाड़ी के पक्ष में, हमने देखा विधानसभा में एक तरफा जो ट्रेंड चल रहा था वो महायुति के पक्ष में, लेकिन बीएमसी चुनाव में जो है वो ट्रेंड कांटे की टक्कर पे चल रहा है। अगर आप अलायंस को देखें, दोनों ही अलायंस को, तो उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, 10 से 15 सीटों का है। और कई बार हमने देखा है कि आखिरी जो राउंड होते हैं वो बड़े निर्णायक होते हैं। 77 हो जाते हैं यूबीटी और कांग्रेस के। राकेश, आंकड़े 67+10 77 हो जाते हैं के और अदर्स को मिला दें तो लगभग 83 का भी आंकड़ा छू लेते हैं। राकेश जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये बिल्कुल T20 मैच के किसी आखिरी ओवर्स की तरह जो ये होता हुआ मुकाबला बीएमसी में नजर आता है, जहां पे आखिरी ओवर्स इंपॉर्टेंट होंगी और जब आखिरी राउंड्स होंगे, ईवीएम्स खुलेंगी, तब पता चलेगा कि आखिर विन किसकी होती है। हमने लोकसभा में भी एक सीट ऐसी थी जहां पर देखा था कि एक वोट से जो है रविंद्र वाइकर की जीत हुई थी। विधानसभा में हमने देखा था कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर लास्ट में कट टू कट जो है फाइट चल रही थी। वैसी लड़ाई जो है वो यहाँ दिखाई देगी। आप देखिए किस तरीके से दोनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए, धीरे धीरे जो भीड़ है वो यहाँ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। आला पुलिस के अधिकारी जो वो आने लगे, जो कहीं पे जश्न है, कहीं पे जोश है, तो कुछ लोग यहाँ पर अभी फिलहाल शांत खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत भी करिएगा। अतुल का भी रुख कर लेती हूँ। अतुल, जिस तेजी से ये आंकड़े प्लस माइनस में जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, ये अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि जो वोट डिफरेंस रहा होगा कई सीटों पर वो उतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज का कितना असर पड़ सकता है बीजेपी के पक्ष में या शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है उनके पक्ष में? जी देखिए, अभी जहां पर मैं मौजूद हुई यहाँ पर हलचल चूंकि बहुत ज्यादा है, तो सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा दे रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं उनके सपोर्टर्स आने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर काफी देर से खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से किसके सपोर्टर हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वार्ड क्रमांक 76 कैंडिडेट प्रकाश मुसले जी। अभी क्या अपडेट मिल रहा है आपको? पूर्ण बहुमत से 10,000 लीडों से जीत रहे हैं, से लीड कर रही हैं। क्या लग रहा है किसका झंडा फहरेगा? भाजपा महायुति का ही यहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो काफी ज्यादा टक्कर है, जो है दोनों ठाकरे ब्रदर्स का जादू चलता हुआ फिलहाल। माफ कीजिए, तो लौटते हैं आपके पास। मुंबई में महायुति को एक सीट पर जीत मिली है, शिंदे गुट शिवसेना की रेखा यादव को जीत मिली है। पूरी करें अपनी बात। पहले ही धारावी में कांग्रेस का खाता खुल चुका है। वो कांग्रेस का खाता खुला, अभी भाजपा का भी खुल रहा है। भाजपा का भी खुल रहा है और खुलेगा। महायुति की ही सत्ता बनेगी। महायुति की ही सत्ता बनेगी 110%। 110%, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन मराठी मानुस की जो एकता की बात हो रही थी, ठाकरे ब्रांड की जो बात हो रही थी, उसकी तो एकता का असर दिखाई दे रहा है सर। केवल 10 सीटों का ही अंतर इस समय फिलहाल दिखाई दे रहा है रुझानों में। नहीं, दोनों भाई का कोई अंतर ऐसा है, किसी पार्टी ने थोड़े बोला था कि तुम अलग हो जाओ। तुमने अपने फैमिली, अपने लालच, अपने उसमें अलग हो गए। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो 20 साल बाद साथ में आने की वजह से ठाकरे ब्रांड जिसका एक वर्चस्व है, बाला साहब ठाकरे की एक जो है यहाँ पर रेपुटेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, जिसका असर तो फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है। आप कॉम्प्रिहेंसिवली आगे नहीं है, इतना तो मानेंगे ना? नहीं, में ऐसा है, अभी तो भोंगे वाली एरिया हमने खोला है। अच्छा। भोंगा जैसे उतरेगा दोपहर के बाद सीधा नीचे आ जाएगा। सिर्फ भोंगे वाली एरिया खुला है, वहाँ पर उबाटा और बंसे इसी वजह से आ गए। यस, देखिए लोगों का ये राय है। सर, आप क्या कहेंगे अभी फिलहाल? चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। एक तो जो है मशाल के साथ ही आए हैं। सर, किसके सपोर्टर हैं? हम उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के हम लोग सपोर्टर है। तो क्या अभी तक आपको यहाँ से इस बीच जो अपडेट में वो पहुंच, आपको बता दें 227 में फिलहाल 178 के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और इनमें से 88 पर बीजेपी और
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट तो 70 सीट पर शिवसेना यूबीटी ने बढ़त बनाई हुई है और लगातार इस टैली पर अगर आपकी नजर बनी होगी तो आप देखिए किस तेजी से जो आंकड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 178 में से फिलहाल 70 सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने बढ़त बना ली है। हालांकि कांग्रेस ने एक पर अपनी जीत भी पक्की कर ली है। और राकेश, करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब काउंटिंग शुरू हुई है। ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि जो शुरुआती इस समय तक के जो रुझान होते हैं वो ज्यादातर नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि 178 ही सीटों पर अभी रुझान सामने आए हैं, कुछ सीटों की जीत के भी नतीजे सामने आ गए हैं। लेकिन अगर इसी तरीके का आंकड़ा रहता है 88-70 अगर मिला लें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 80-85 के आसपास दोनों ही बराबरी का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी बराबरी का मुकाबला है क्योंकि जो रुझान है वो अभी तक 170 सीटों तक का अभी आया है और तकरीबन 100 सीटें अभी भी बाकी हैं। और जैसे ही धीरे धीरे इसके भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब एक जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी कि आखिर जो मेजोरिटी है वो किस तरफ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ये कांटे की टक्कर दिखाई देगी दोनों ही अलायंस के बीच में। अभी 168 जो रुझान आए उसमें फिलहाल अगर अलायंस वाइज बात करें तो बीजेपी अलायंस जो है वो आगे है, यूबीटी अलायंस जो है वो हालांकि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। गैप जो मार्जिन है वो लगातार कम ज्यादा होते जाएगा। यही वजह है कि कभी कोई पक्ष आगे दिखाई देगा तो कभी कोई पक्ष आगे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर गोरेगांव की दिखाना चाहूंगा जहां पर अब धीरे धीरे जो जैसे नतीजे यहाँ कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हो गए। जश्न भी जो यहाँ पे कुछ पार्टी के लोग मना गए। यहाँ पर इस तरफ शिंदे सेना के जो समर्थक है वो हैं और यहाँ पर वे जश्न मना गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, आइए उनके पास आपको लेके चलता हूँ। किस तरीके से जश्न मना गए आप लोग? अरे हम लोग तो बहुत अच्छे से जश्न मना रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सुनना पड़ा, लेकिन फिर भी जो काम किया है वो ही जीता है। जो गली गटर नाले में उतर के काम किया है वही विनर है। वहाँ पे ठाकरे बंधु साथ में आए, उसका कोई असर नहीं हुआ क्या? जो दोनों कोई असर, हमें उसका कोई असर नहीं हुआ। इधर खाली जो इधर काम हुआ है वही हुआ है। और हिंदू इस मुस्लिम की बीच बातचीत एक और हुई बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के दहिसर में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। तेजस्वी घोसालकर बीजेपी के तरफ से वो पहला नाम जो फाइनल हो गए हैं। हालांकि महायुति से शिवसेना शिंदे ग्रुप से एक जीत मिल गई थी, अब बीजेपी की एक और जीत पक्की हो गई है तेजस्वी घोसालकर की। आपको बता दें इसके साथ ही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। मुंबई के दहिसर से ये नतीजा सामने आया है और इस वार्ड में बीजेपी के तेजस्वी ने जीत हासिल कर ली है। तो जो तमाम कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे वो ये दावा कर रहे हैं कि 110% बीजेपी की जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनवाने वाले हैं। बहरहाल अब आप धीरे धीरे देखिए जो रुझान है, जो मेजॉरिटी फिलहाल अभी तक बीजेपी अलायंस के पास है वो नतीजे में तब्दील हो रहा है। देखा जाए तो अब तक 2 से 3 रिजल्ट जो है वो बीजेपी प्लस अलायंस के यानी महायुति के रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तेजस्वी घोसालकर जीत गई हैं, बीजेपी की तरफ से उन्होंने जीत हासिल की है। तो दहिसर में बीजेपी की जीत हुई है। और फटाफट से अगर अतुल आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि बीएमसी के नतीजों पर सबसे ज्यादा नजर है, मुंबई का किंग कौन बनेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंबई के अलग अलग वार्ड से क्या अपडेट्स है, फटाफट से तमाम जो अपडेट्स है दर्शकों तक पहुंचाएं। जी देखिए, जो आप अभी तेजस्वी घोसालकर की बात कर रही थी, वार्ड नंबर 1 से वार्ड क्रमांक 2 से वो जीती है। गौर करने वाली बात ये है कि ये वही तेजस्वी घोसालकर हैं जो विनोद घोसालकर कट्टर समर्थक माने जाते थे उद्धव ठाकरे के। और एक जो है जो घटना थी जिसमें उन्हें गोली मार दी गई थी उसमें उनकी मौत हो गई थी और ये लगातार टिकट की मांग कर रही थी उद्धव ठाकरे गुट से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुई और अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव जो है उससे वो जीत चुकी है। और जो दहिसर, कांदीवली, बोरीवली ये जो इलाका है जिसे नॉर्थ मुंबई